गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, अब मैं आपको एक बहुत प्यारी साखी सुनाता हूं जो थोड़ी भावनात्मक गहराई से आत्मा की पुकार और गुरु की कृपा से आत्मदर्शन की ओर ले जाती है। तो चलिए साखी सुनते हैं। साखी। भूल गई आत्मा अपना घर। एक आत्मा की पुकार। बहुत समय पहले की बात है। आत्मा ने परमधाम सचखंड से नीचे आकर शरीर धारण किया। उस समय उसका तेज, उसका नूर और उसकी चेतना बिल्कुल जागृत थी। पर जब उसने माया का जाल देखा, रंग, रूप, स्वाद, अहंकार, सुख दुख, तो वह सब कुछ भूल गई। अब आत्मा शरीर में फंस गई और मन में उलझ गई। हर जन्म में कुछ न कुछ चाहती रही। कभी राजा बनी, कभी सेवक, कभी पंडित, कभी दानी, लेकिन फिर भी भीतर खालीपन बना रहा। एक दिन वह आत्मा भीतर ही भीतर पुकार उठी, मेरा असली घर कहाँ है? मैं किसके लिए हर जन्म ले रही हूं? क्यों ये सुख पल भर का है और दुख सदा का? उसी समय उसकी पुकार परमधाम पहुंची। परमात्मा ने मुस्कुराकर कहा, अब समय आ गया है। उस आत्मा के पास मैं अपना दूत भेजता हूं, सतगुरु। सतगुरु उस आत्मा के जीवन में आए। शब्द नहीं बोले पहले, बस दृष्टि दी। एक ऐसा नजरिया जिसमें आत्मा को अपना अक्स दिखाई दिया। आत्मा रो पड़ी, गुरुदेव मुझे घर ले चलो, अब नहीं भटकना। सतगुरु बोले, सुन प्यारी आत्मा, तुझे वापस ले चलूंगा, पर पहले तुझे नाम की ताकत संभालनी होगी। शब्द के सहारे भीतर उतरना होगा, मन को जीतना होगा, मोह को छोड़ना होगा और भीतर के दरवाजे खोलने होंगे। आत्मा ने नाम लिया, सुमिरन किया। मन तड़पा, कभी नींद आई, कभी चिंता, कभी आलस्य, पर सद्गुरु की कृपा बनी रही। एक दिन भीतर शांति हुई। ध्यान में वह एक आवाज सुन पाई, सारंगी सी मधुर ध्वनि। वही था शब्द जो आत्मा को बुला रहा था। शब्द ने आत्मा का हाथ थामा और धीरे धीरे उसे वापसी की राह दिखाई। त्रिकुटी पार की, भ्रिकुटी से ऊपर उठी और तब पहली बार आत्मा ने अपने असली घर की झलक पाई, जहां न कोई मृत्यु थी, न जन्म, न सुख का डर था, न दुख की छाया, केवल प्रेम, शांति और रस की वर्षा थी। संगत जी, आत्मा जन्मों से भटक रही है, लेकिन भीतर एक पुकार अब भी है। जब वह सच्चे गुरु से जुड़ती है, तब वह पुकार दिशा में बदलती है। नाम और शब्द के सहारे आत्मा धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है। अंततः वह परमात्मा से मिल जाती है, जहां सच्चा सुख है। राधा स्वामी जी।